सैकड़ों की मृत्यु, चारों ओर हुआ मृत्यु नाच। अपने अपने परिवार जनों की लाशों को हाथ में लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते हुए दिखाई दिए लोग। जी हाँ, किसी मूवी के सीन के बारे में नहीं बता रहा, आप लोगों को जो घटना घटित हुई है हाथरस के अंदर उसके बारे में संक्षेप जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और इस जानकारी को सुनने से आपके हाथ पैर और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ घबराहट भी होगी, क्योंकि इतना बड़ा कोलाहल मचा है। चारों ओर लाशें ही लाशें पंडाल में बिखरी पड़ी थी। छोटे बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। जी हाँ, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं सुनाना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले का ये वीडियो है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो लोग सरकार और किसी भी गुट या किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हो। वो लोग आगे आने वाले टाइम में केवल बिना सोचे समझे, बिना विचार किए इस बात को अंजाम देंगे कि उनका मतलब सीधा होना चाहिए। तो अब आप समझ लो कि किस प्रकार की परिस्थितियां हम लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। और ये परिस्थितियां विपरीत बदलाव की स्थिति दुनिया के अंदर उत्पन्न करेंगी। एक पंथ दूसरे पंथ, एक समुदाय दूसरा समुदाय, एक गुट दूसरे गुट के सामने खड़ा होता हुआ ध्यानपूर्वक आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने यूरेनस और गुरु के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी कि किस प्रकार से यूरेनस 83 सालों के बाद में जब अपनी गति यूरेनस गुरु के साथ में युति बनाएंगे तो कितना बड़ा धर्म रिलेटेड, पंथ रिलेटेड, गुट रिलेटेड मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे। कितना बड़ा कोलाहल मचेगा, लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी। क्या हकीकत में इसमें कही गई बात जो मृत्यु तांडव के लिए बोली गई थी वो सत्य साबित हुआ है? जी हाँ, पूर्ण रूप से सत्य साबित हो गया। बाबा, भोले बाबा के नाम से जाने जाने वाले एक सत्संगी, एक कथावाचक, एक सत्संग करने वाले, इन्होंने इनके चरण छूने के लिए औरतों की भीड़ जो आगे बढ़ी, उसके बाद में इनके वॉलंटियर ने उनके ऊपर, मतलब जो जनता इनको प्रणाम करने के लिए झुक रही थी, जब भीड़ आगे बढ़ रही थी तो उनको संभालने के लिए वाटर कैनन जो पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है दंगों में, उस प्रकार से वाटर कैनन का इनके वॉलंटियर ने लोगों के ऊपर प्रहार किया। और हाथरस के अंदर सत्संग में ये क्रियाक्रम हुआ है। इसको क्रियाक्रम ही बोलूँगा, क्योंकि ये कार्य के दौरान जब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या 121 पार हो सकती है। जी हाँ, 121 पार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हादसा घटित होने के बाद भी मरने वालों की संख्या निकल के बढ़ती रहती है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता भी है और दिखाई भी देता है। तो मरने वालों की संख्या अभी तक जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग है वो 121 पार हो गई है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, वृद्ध व्यक्ति भी हैं। और ये आंकड़ा सटीक होगा इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, अलीगढ़, हाथरस, एटा, आगरा के रात भर शवों के पोस्टमार्टम चालू होते गए। हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ लग गई भयानक। चारों ओर जिस मैदान में ये सत्संग हो रहा था, उस सत्संग के अंदर चारों ओर कोलाहल मच गया। ये हादसा मंगलवार के दिन दोपहर के 1 बजे घटित हुआ। फुलरी गांव के अंदर, यूपी में है, हाथरस के पास में। इस गांव के अंदर जब सत्संग सुनने के लिए तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। और ये सत्संग करने वाले जो अपने आप को बहुत बड़े बाबा मानते हैं, जिनका नाम भोले बाबा रखा हुआ है, मतलब ये कहो ईश्वर के नाम पे इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। और इस प्रकार से उन्होंने लोगों को सत्संग खत्म होने के बाद में बाहर निकलने के लिए प्रयास करने लगे। जब ये भोले बाबा, तो इनके पैर छूने के लिए औरतें आगे आईं। और इनके पैर छूने के लिए जब औरतें आगे आई
तो और लोगों ने भी इनका पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन जो इनकी वॉलंटियर की फ़ौज इकट्ठी कर रखी है उन्होंने वाटर कैनन का प्रयोग किया और चारों ओर भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी मची कि जिसने चारों ओर केवल मौत का नाच नचाया। मृत्यु तांडव हुआ इस सत्संग मैदान के अंदर। सैकड़ों की संख्या में जो लोगों की मृत्यु हुई है, ये कोई आम बात नहीं है। आप देखिए, गुरु जो धर्म के कारक होते हैं, धर्म रिलेटेड चीज़ों के कारक होते हैं, धर्म के रिलेटिवली मुद्दों को उठाते हैं, तो ये सत्संग क्या होता है? प्रभु का नाम लेने को ही सत्संग कहा जाता है। और प्रभु के नाम लेने को जो सत्संग करने के लिए लोग पहुँचे थे, वो किस लिए? क्योंकि गुरु इस समय पे वो चाल चल रहे हैं। और यूरेनस, जिनको मैंने बताया था कि कुछ एस्ट्रोलॉजरों ने इसको वर्ल्ड वार 2 के नाम से भी जोड़ के देखा था, लेकिन इस बार परिस्थितिक परिणाम वर्ल्ड वार वाले तो नहीं लग रहे, परंतु बड़ी संख्या के अंदर मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये वही मृत्यु का आंकड़ा है जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें माँ बाप अपने हाथ में लेके घूम रहे थे, पति अपनी पत्नी की लाशें, बेटे अपने माँ बाप की लाशों को हाथ में लेके इधर से उधर मैदान के अंदर भागते हुए नजर आ रहे थे। चारों ओर केवल ऐसा कोहराम मच गया था कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग किया था कि चारों तरफ से बंद करके और गोलियां चला दी थी, उसी प्रकार से इस गेट से निकलने के लिए लोग बाहर भाग रहे थे। लेकिन भीड़ ने ये भी नहीं देखा कि कौन उनके नीचे पैरों तले कुचला जा रहा है। और कुचल के होने वाली मौत कितनी दर्दनाक मौत होती है, कितना गंभीर हादसा होता है। और जब से जिस बाबा के चरण छूने के लिए ये जा रहे थे, जिसका सत्संग सुनने के लिए ये लोग जा रहे थे, वो बाबा रातों रात फरार हो गए और अभी तक गायब है। अंडरग्राउंड हो गए बाबा का पता ही नहीं है जब ये हादसा घटित हुआ कि वो कहाँ चले गए, किस प्रकार से उस जगह से निकल के और कहाँ पर छुप के बैठे हैं। पुलिस ढूंढ रही है, सीबीआई ढूंढ रही है, प्रशासन ढूंढ रहा है, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को केवल एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि ध्यान पूर्वक जो ये समय चल रहा है, ये किसी भी संप्रदाय गुट, किसी भी सत्संग या किसी भी प्रकार की ऐसी भीड़, उम्दा भीड़ के अंदर जुड़ने का नहीं है। इस समय पे अगर आप लोगों को प्रभु भक्ति करनी है तो क्यों किसी इंसान के पैर छूने हैं? आपको प्रभु भक्ति करनी है, अपने मन से उस प्रभु को याद करें और उनको ही नमन करें, दिल से नमन करें, वो आपकी बातें सुनेगा भी। तो ये इंसान रूपी बैठे हुए बहरूपी है, ढोंगी, जो इस समय के ऊपर इतने ज़्यादा, मतलब उनको बचाने के मुकाबले, उनको देखने के मुकाबले, उनकी पीड़ित अवस्था को जांच करने के मुकाबले ये वहाँ से फरार हो गए। इनका अता पता ही नहीं है। तो आप क्यों जा रहे हैं इन लोगों के पीछे? समझ नहीं आता कि जिसको कल्कि को ढूंढना है अपने मन में ढूंढो, जिसको कली को देखना है अपने मन में देखो, क्योंकि कली और कल्कि कहीं धर्म समुदाय या गुटों के अंदर नहीं है। कली और कल्कि हम लोगों के मन के अंदर है और हमारे मन से ही इस दुनिया का परिवर्तन हो सकता है, इस समाज का परिवर्तन हो सकता है। अगर हम स्वयं को सुधारेंगे तो हम किसी भी धर्म प्रांत के क्यों ना हो, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारा समुदाय सुधर जाएगा, समुदाय सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और इसी बात को हम लोगों को जानना है। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को प्रसंगपूर्वक लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, हंसी मजाक का भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग टिप्पणियां करने के लिए भी आएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो इस समय पर समय चल रहा है वो समय कठिनाइयों से भरा समय चल रहा है। सूर्य का आद्र नक्षत्र के अंदर प्रवेश, आप लोगों को शायद जानकारी मिली है या नहीं मिली है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि नैनीताल के अंदर कितना बड़ा बादल फटा है। नैनीताल के पास के ज़िलों में बादल फटा है, जिस कारण कुमाऊं ज़िले के बारे में जो उत्तराखंड वाली वीडियो के अंदर बताया गया था, वो भविष्यवाणी भी मेरी सत्य साबित हो गई है। कुमाऊं ज़िले के अंदर बरसात का कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह के ऊपर गधेरे फूट रहे हैं, जगह जगह के ऊपर झरने पूरे पानी से लबालब भर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काठगोदाम, हल्द्वानी भयंकर पानी भरा हुआ है। तो समस्या विकराल है। प्रकृति इस समय पे केवल हमें ये दिखा रही है कि हमें अपने और अपने परिवार को प्रभु भक्ति के माध्यम से बचा के रखना है कि लेकिन वो प्रभु भक्ति हम अपने घर में, अपने जिस मंदिर में जो घर के अंदर बनाया हुआ है या नहीं भी बनाया हुआ है, तो कहीं पर भी एकांतरित स्थान के ऊपर जहाँ पे एकदम शांति हो वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो इस समय पे कठिनाइयों का समय आ रहा है। बद्रीनाथ के अंदर रेड अलर्ट घोषित कर रखा है, तो जाग जाइए। अभी भी सोने वालों की आंखें नहीं खुली हैं तो जाग जाइए।
और जिन लोगों को आगे आने वाली गतिविधियां, आगे आने वाली ग्रहों की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, नीचे दिया गया लाइक बटन को, वीडियो को लाइक करें और राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब के बटन को दबा के बराबर वाली घंटी को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।